ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में कैसे जोड़ते हैं मैंने बताया था। ये भी मैंने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। किसी भी वर्ड की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म हो जाता है। थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन का प्रयोग कर दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो जाता है। बताया था ना। और कंडीशंस बताई थी कि प्रत्येक वाक्य के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए तथा दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश होना चाहिए। मे बी पॉसिबल, इंटरमिशन मे बी पॉसिबल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके कुछ हमने एग्जाम्पल भी उसमें बताए थे। इसी से रिलेटेड आज कुछ और एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, माई फादर took the breakfast, यानी मेरे पिताजी ने नाश्ता किया। फुल स्टॉप। He went to his office, वो अपने ऑफिस चले गए। My father took the breakfast, he went to his office। कंडीशन क्या है कि प्रत्येक वाक्य के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो यहाँ माई फादर और ही माई फादर के लिए ही यूज हुआ है। ठीक। और दूसरी कंडीशन कि पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसके बाद दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश, इंटरवल, इंटरवेशन संभव। तो मेरे पिताजी ने नाश्ता किया, तो आप अपने ऑफिस गए, तो नाश्ता करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद भी ऑफिस जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी इंटरमिशन है। पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले नाश्ता किया, तो जो कार्य पहले होगा उसी में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग। वर्ब क्या है? टू। इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेक है, उसके पहले हैविंग। तो जब ये बनेगा तो having taken, having taken the breakfast, having taken the breakfast। अब सब्जेक्ट आ गया my father, went to his office। समझ आया? Having taken the breakfast, my father went to his office। नाश्ता करके या नाश्ता करने के बाद मेरे पिताजी अपने ऑफिस गए। ये वाक्य प्रीपोजिशन के साथ जीरन का प्रयोग करके भी आफ्टर के साथ बनाया जा सकता है। आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट माय फादर वेंट टू द ऑफिस। ये जब हम प्रीपोजिशन के साथ जीरन वाला नियम पढ़ाएंगे वहां पर उसी आपको बताएंगे। तो ये वाक्य क्लियर हो गया। माय फादर टुक द ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू हिज ऑफिस। सब्जेक्ट सेम है, दोनों के बीच में इंटरमिशन है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग, वर्ब है टू, फर्स्ट फॉर्म टेक, टेकन के पहले हैविंग, तो हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट माय फादर वेंट टू हिज ऑफिस। क्लियर बना? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा सेंटेंस है, the servant swept the room। He went home। नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया, वो घर चला गया। यहां भी देखिए सब्जेक्ट सेम है, द सर्वेंट, और सर्वेंट के लिए यूज हुआ है। दूसरी चीज, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया, वो घर गया, तो झाड़ू लगाने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद भी जा सकता है, यानी दोनों के बीच में अवकाश भी संभव है। पहले वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसके बाद दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश
संभव, इंटरमिशन पॉसिबल हो, तो ऐसा भी है, दोनों के बीच में अवकाश संभव हो रहा है। कार्य पहले कौन सा हुआ, कमरे में झाड़ू लगाया, बाद में घर गया, तो स्वीप की सेकंड फॉर्म और यही थर्ड फॉर्म होती है। तो जब वाक्य बनेगा तो हो जाएगा हैविंग swept the room, comma, the servant went, यानी कमरे में झाड़ू लगाकर नौकर घर चला गया। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है और दोनों के बीच में अवकाश संभव हो रहा है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट। एक सेंटेंस और जैसे द मदर डिड और the domestic work. Full stop. She lay down to take rest. इसका मतलब है कि माँ ने सभी घरेलू कार्य समाप्त कर लिए, वह आराम करने के लिए लेट गई। यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है, यहाँ हमारी द मदर के लिए यहाँ पर सी होगा, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। और दोनों के बीच में अवकाश, माँ ने घरेलू कार्य समाप्त किए, समाप्त करने के कुछ देर बाद लेट सकती है आराम करने के लिए, तो अवकाश भी संभव है। इसलिए जब इसको हम बनाएंगे तो हैविंग डन all the domestic work, the mother lay down to take rest। यानी सभी घरेलू कार्य समाप्त करके माँ आराम करने के लिए लेट गई। क्लियर? तो परफेक्ट, ये सब एक्टिव फॉर्म से बन रहे हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म से कैसे वाक्य बनेंगे ये समझ में आ गया। सब्जेक्ट सेम हो और दोनों वाक्यों के बीच में अवकाश संभव हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म। यहाँ जैसे है द मदर और सब्जेक्ट सी मदर के लिए, दोनों में सब्जेक्ट सेम है। और देखिए जब आप पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में इंटरमिशन पॉसिबल है, अवकाश संभव हो रहा है, तो वाक्य बन गया हैविंग डन ऑल द डोमेस्टिक वर्क द मदर went to lay down to take rest। अब देखिए, अब हम पैसिव फॉर्म का वाक्य बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सेंटेंस है द पुलिस bet the thief mercilessly, full stop, he died। पुलिस ने चोर को निर्दयता पूर्वक पीटा, ठीक है, वो मर गया। कौन? चोर मर गया। तो आप देखिए दोनों के सब्जेक्ट, यहाँ पुलिस यहाँ ही, और ये ही किसके लिए? ठीक के लिए। तो आपने पढ़ा था, लेकिन यदि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, मोस्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस। मोस्टली पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, तथा दोनों के बीच में अवकाश संभव हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का। यहाँ सब्जेक्ट है पुलिस, यहाँ ही जो कि चोर इसका ऑब्जेक्ट है और इसके लिए इंडिकेट कर रहा है। और मरने के हो सकता है आधे घंटे, पीटने के आधे घंटे बाद मरा हो,
तो सब्जेक्ट मतलब इंटरमिशन भी पॉसिबल है। तो जब इसको हम बनाएंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन। वर्ब क्या है, बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, तो बन जाएगा हैविंग बीन बीटन मर्सिलेसली बाय द पुलिस। किसके द्वारा, बाय द पुलिस। अब काम आता है थीफ डाइड, यानी वाक्य बना कि पुलिस के द्वारा निर्दयता पूर्वक पीटे जाने पर चोर मर गया। हैविंग बीन बीटन मर्सिलेसली बाय द पुलिस द थीफ डाइड। क्लियर। अब जैसे एक सेंटेंस इसका और हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे द टीचर taught us thoroughly। अध्यापक ने हमें विस्तार से पढ़ाया, thoroughly गहराई से पढ़ाया। We got honorable marks इन द एग्जाम। हमने परीक्षा में सम्मानित अंक प्राप्त किए। तो पढ़ाया किसने, टीचर, और अंक किसने प्राप्त किए, हमने, जो कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में अवकाश भी संभव हो रहा है। ठीक। और जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ टॉट है, टीच की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो हैविंग बीन टॉट, ध्यान देना वाक्य में, हैविंग बीन टॉट thoroughly by the teacher, come आगे सेम, we got honorable marks इन द एग्जाम। यानी अध्यापक के द्वारा विस्तार पूर्वक पढ़ाने जाने के बाद हमने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, और अवकाश भी संभव है, इसलिए वाक्य बन गया हैविंग बीन टॉट thoroughly by the teacher we got honorable marks in the exam। क्लियर बना। तो ये पार्टिसिपल आपका खत्म हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ा, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी आपने पढ़ा। बहुत डीपली, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया आपको। इसकी अब आप एक्सरसाइज 1, आपके पास एक्सीलेंट की किताब होगी, एक्सरसाइज 1 के पूरे सेंटेंस आप करेंगे। जो आज नहीं आएगा हमसे आप डायरेक्ट पूछेंगे, समझ लिया ना। ग्रुप में या मेरा अगर पर्सनल नंबर भाई है उसके माध्यम से आप पूछेंगे। क्लियर, ओके।